हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे डोस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि डोस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो शॉर्ट में एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि डोस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जो सिस्टम को ऑपरेट करे। ये जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, पेंट, ये जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जबकि ये जो है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी इसके बिना सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया होता है। जो डिस्क पे, यानी जो हम लोग का सिस्टम होता है उसके अंतर्गत जो डिस्क लगे होते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी बेस्ड होता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग करने का काम करता है। तो इसका यूजुअली हम लोग देखे थे कि यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो ये एक प्रकार का बैकबोन होता है, यानी जो भी हम लोग का सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी होता है, तो ये एक प्रकार का बैकबोन होता है। इसके बिना सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम या विंडो जो जो होता है उसे हम लोग नहीं चला सकते, क्योंकि बिना डोस की विंडो सपोर्ट करेगा ही नहीं। विंडो अगर है तो इसका मतलब कि एम एस डोस होना ज़रूरी है या डोस होता ही होता है। तो कभी सिस्टम का अगर फॉर्मेटिंग करना होता है या सिस्टम कभी ख़राब हो जाता है तो सिस्टम को ऑन करना, उसमें दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना, ये सारा जो काम होता है वो डोस के थ्रू ही होता है। इसलिए डोस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि बैंक में इसका सबसे ज़्यादा यूजेज होता है, नेटवर्किंग में भी उससे भी ज़्यादा यूजेज होता है, इंटरनेट नेटवर्किंग में। क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है सारा कमांड बेस्ड होता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का कमांड बेस्ड होता है। तो नेटवर्किंग और नेटवर्क में इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूजेज है। तीसरी बात था कि यहाँ पे जो हम लोग का इसके अंतर्गत जो काम होता है सारा कमांड पे बेस्ड पर होता है, यानी कोई एक फार्मूला की तरह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कमांड्स होते थे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड्स वैसे कमांड्स होते हैं जो सिस्टम में रह करके अगर कोई फंक्शंस कर रहा है, यानी सिस्टम के अंतर्गत कुछ फंक्शंस कराना है, तो उस प्रकार के कमांड्स को हम लोग इंटरनल कमांड्स बोलते थे। जैसे यहाँ पे एमडी था, मेक डायरेक्टरी, सीडी चेंज डायरेक्टरी, फॉर्मेट था, एडिट था, आरडी रिमूव डायरेक्टरी है, डिलीट है, क्लियर स्क्रीन है। इस प्रकार के कमांड्स हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्टरी का यहाँ मतलब होता है फोल्डर से, यानी जो फोल्डर जिसे हम लोग बोलते हैं विंडो के अंतर्गत, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। वैसे ही हम लोग का एक एक्सटर्नल कमांड्स भी होता है, जैसे कि पेन ड्राइव अगर हम लोग लगाते हैं, सीडी लगाए हुए हैं, या प्रिंट करना है, या फिर और भी अगर दूसरे काम करना है, सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा, या फिर और कुछ काम करना है, तो वहाँ पे जो कमांड्स यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड्स यूज होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे वर्ड में क्या करते हैं कि अगर बोल्ड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे बोल्ड करते हैं, बोल्ड वाले फंक्शंस पे जाते हैं, ये बोल्ड कर लिए। लेकिन डोज के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग को एक एक कर्सर मूव करना होता है और वहाँ पे सारा काम हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, यानी माउस का रेयर केस में यूजेज होता है, नहीं के बराबर यूज होता है। इसलिए आगे हम लोग देखे भी होंगे, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है डोज के अंतर्गत देख लिए थे। ये जो होता है जीयूआई बेस्ड होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पे। ये नहीं होता है जो आपका एंड्रॉयड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये सारा क्या होता है, ग्राफिकल होता है, यानी ग्राफिक के रूप में यहाँ पे दिखाता है। जैसे यहाँ बोल्ड करने के लिए बी लिखा हुआ है, टैली के लिए आई है, कट करने के लिए कैंची का सिंबल बना हुआ है, पेंट के लिए ये है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे हम लोग ग्राफिकल बोलते हैं, यानी ग्राफिक के फॉर्मेट में या पिक्चर या आइकन के रूप में होता है। बट डोज के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डोज के अंतर्गत हम लोग को क्या होता है, डोज के अंतर्गत हम लोग को मिलेगा कमांड, और वहाँ कमांड के आधार पे ही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ओनली ऑन कमांड्स। यहाँ पे क्या होता है कि हार्डवेयर डिवाइस को हैंडल करने के लिए, जैसे मेमोरी, डिस्क, एलोकेटेड रिसोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि कीबोर्ड का यूजेज होता है, माउस का बहुत लेस यूजेज होता है। जनरली ये जो होता है नेटवर्किंग और बैंकिंग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा यूजेज होता है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। इसका लिमिटेशन जो होता है, सिंगल यूजर है ये और सिंगल टास्किंग भी होता है, मतलब कि एक साथ एक बार में एक ही यूजर यहाँ पे काम कर सकता है और एक ही काम कर सकता है जो भी काम हम लोग करते हैं। अगर म्यूजिक बजाना है तो म्यूजिक सिर्फ बजा सकते हैं, वीडियो सिर्फ देखना होता है तो वीडियो देखते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे वैसा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राफिकल नहीं होता है, ये कमांडेड होता है। तो जो भी काम करने के हम लोग कमांडेड होता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये आपको ब्लैक एंड वाइट के फॉर्मेट में मिलेगा। जो डोस होता है ये कलरफुल नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर, ये सारा कुछ बॉक्सेस हैं, कलर हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो सारा फंक्शंस वहाँ पे आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेशल पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसका एक स्पेशल स्टडी होता है, ताकि बहुत सारा काम हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। सिस्टम को फॉर्मेट करना से लेकर के A to Z नेटवर्किंग सेटअप करना, या फिर क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम, तो जो काम हम लोग ऐसे यूजेस करते हैं वो सारा काम हम लोग डोस के थ्रू भी कर सकते हैं। बट होता क्या है कि इसके लिए हम लोग को एक कमांड्स जानना ज़रूरी होता है, ताकि उसे हम लोग अच्छे से सीख पाते हैं, तो हम लोग उससे समझ पाते हैं और उसके बेसिस पे काम कर पाते हैं। लेकिन जो हम लोग का एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग देखे होंगे कि हम लोग को फ़ोन चलाने कोई सिखाता नहीं है, जनरली हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्यों ऐसा से होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक दिया होता है, ग्राफिक के फॉर्मेट यानी पिक्चर के रूप में दिया होता है कि हाँ ये सेटिंग है, ये इस टाइप का है, वो उस टाइप का फंक्शन है, तो हम लोग पिक्चर को देख कर ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, ठीक है। सो इसका है स्क्रीन को साइज स्मॉल करना या बिग करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे। आगे हम लोग कमांड्स भी पढ़े थे, कट कॉपी पेस्ट, ये सारा कुछ हम लोग काम करने वाला है A to Z। तो चलिए हम लोग डॉस को ओपन कर लेते हैं। डॉस को ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लोग CMD सर्च करेंगे या कमांड लिखते हैं। जैसे हम लोग इंटर करेंगे, कमांड प्रमोट्स का एक फंक्शन आएगा और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का कमांड एक प्रकार का हो गया। हम लोग पीछे देखे थी कि जैसे ही पहले ओपन होता है जनरली ब्लैक एंड वाइट या फिर और कलर में आपका ओपन होगा। ये जो होता है इसे हम लोग पाथ के नाम से जानते हैं और ये हम लोग का रिबन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और फंक्शन का सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चाहे तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है हम लोग यहाँ साइज़ बड़ा कर लेते हैं और ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का डोस है, डोस का जो पेजेस है, ये थोड़ा सा साइजेस आपका बड़ा हो गया है, और जो भी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे वो देख पाएंगे कि अच्छा से हम लोग को दिखेगा। थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं, साइज़ पे जाते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ पे हम लोग जाते हैं, 36 कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कलर है कि आपको स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसा रखना है। जैसे कि स्क्रीन का बैकग्राउंड आपका ब्लैक है तो यहाँ पे आप चाहे तो रेड ले सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फ़ॉन्ट का, स्क्रीन का टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, तो आप चाहे तो ब्लैक ले सकते हैं और ओके के जैसे करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का कलर होगा, डोस का कलर जो हो जाएगा यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। चलिए रिफ्रेश नहीं आया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फंक्शन है यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। प्रॉपरली अच्छा से आपका फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये जो डोस का जो पेजेस है ये आपको इस टाइप से दिखाना है स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, कैसे कैसे फंक्शंस करना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है सी यूज़र माई, ये जो फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है भाई। फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं CMD, एंटर करेंगे, ओपन करेंगे, तो फिर से जैसे ओपन करेंगे तो इस बार आई थिंक अच्छा ओपन हो रहा है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है तो आप चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जा कर के इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह दिया हुआ है, अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेआउट है कि कितना स्क्रीन में दिखेगा उसके चेंज कर सकते हैं। कलर पे जाएंगे, स्क्रीन टेक्स्ट कलर है, ये कलर है, पॉपअप टेक्स्ट है, तो ये सारा जितना है तो वो सारी चीज़ को हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। टर्मिनल्स एक फंक्शन होता है, टर्मिनल्स के अंतर्गत भी कलर बॉक्स है कि सॉलिड कलर, बॉडी बॉक्स किस टाइप से हम लोग का रखना है। तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। मूव करना होगा, कभी कभी होता है कि ये मूव नीचे नहीं आता है, इस टाइप से मूव करना होता है तो इसे क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग मूव का फंक्शन का यूज़ करके भी हम लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं।
मिनिमाइज करना होगा तो मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज करना होगा तो क्लोज भी कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत अगर एडिट करना होगा तो कट कॉपी पेस्ट के साथ साथ सारा फंक्शन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा तो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ वाला ही फंक्शन सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग डेट चेक करने के लिए डेट का यूज करते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डेट देख सकते हैं। तो जो सिस्टम में डेट हो रहा है इसे हम लोग देख सकते हैं, चाहे तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इंटर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का जब तक ये पाथ नहीं आता, ये पाथ जब तक नहीं आता है तब तक आगे वाले फंक्शन को हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं टाइम, टाइम लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उससे इसको मतलब नहीं है, मतलब कि ये कैश सेंसिटिव नहीं होता है। तो जो सिस्टम का टाइम जो हो रहा होगा ये आपका सिस्टम का टाइम यहाँ पे दिखाएगा। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम आप इंटर कीजिएगा कॉलोन के साथ। 51, 52, 53, 53 मिनट्स हो जाता है ये। 45 सेकेंड, 40 सेकेंड, ये इंटर करके पॉइंट दे करके हम लोग जो सेकंड देना होगा पार्ट्स जैसे इंटर करेंगे तो आपका वो जो सिस्टम होगा उस सिस्टम का ये चेंज हो जाएगा। अब ये इसका पाथ करने का मतलब होता है कि ये सी ड्राइव यानी जो हम लोग का माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर हम लोग ओपन कर लेते हैं। या दिस पीसी के नाम भी होता है सिस्टम में कहीं कहीं, तो हम लोग देखते हैं कि ये दिस पीसी है। इसके अंदर जो सी ड्राइव दिखा रहा है इस सी ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे सी ड्राइव को ओपन करेंगे हम लोग, चाहे तो इसे साइड में भी रख लेते हैं और इसे भी ओपन कर लेते हैं और इसके साइज़ को हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि जो सिस्टम का है सी, यानी सी तो हम लोग ओपन कर लिए, ये सी हम लोग का होता है, सी ड्राइव ये दिखा रहा था। इसके बाद यूज़र्स लिखा हुआ है, तो जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको यूज़र्स के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। ये देखिए यूज़र्स यहाँ पे, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे माई पीसी के नाम से भी एक फंक्शन आपको मिलने को दिखने को मिल जाएगा। यानी ये जो काम हो रहा है सिस्टम के अंतर्गत, ये जो पाथ, इसे हम लोग पाथ बोलते हैं। ये जो हम लोग का है दिस पीसी, सिस्टम रिजर्व यूज़र्स, माई पीसी, तो ये हम लोग का पाथ कहलाता है। यहाँ से भी हम लोग चाहे तो पाथ देख सकते हैं, इसे पाथ कॉपी एड्रेस भी कर सकते हैं, एड्रेस होता है। और ये जो एड्रेस एक तरह से पाथ दिखाता है, मतलब कि जो भी काम हो रहा है सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे काम हो रहा है माई पीसी के अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं डेट टाइम, तो हम लोग देख लिए। डेट टाइम के साथ साथ हम लोग अगर DIR करते हैं तो DIR का मतलब होता है कि जितना सारा फाइल फोल्डर है, यानी जो फाइल फोल्डर है वो उससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं और हम लोग साइज़ को ये ऐसे बना लेते हैं और इसे हम लोग ये साइड में मूव करके हम लोग देख चेक कर लेते हैं कि कौन सा सिस्टम इसके अंतर्गत है। जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ कंटेंट है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि एक ब्लूटूथ कंटेंट के नाम से कोई ना कोई फंक्शन होगा, जैसे ब्लूटूथ कंटेंट, ये सारा यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप अगर हम लोग जा करके चेक करेंगे तो इसमें आपको डेस्कटॉप के नाम से ये मिल गया है। डेस्कटॉप के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। फिर यहाँ पे डाउनलोड है, फेवरेट है, लिंक है। तो अगर इसे हम लोग ओपन करके देखेंगे माई पीसी में तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डाउनलोड है, फेवरेट है, लिंक है। मतलब कि ये जितना सारा डेटा है सेम टू सेम डेटा आपको और यहाँ देखने को मिल जाएगा। कैश, MS एडिट, 3D ऑब्जेक्ट, तो जो यहाँ फंक्शन है वही चीज़ यहाँ पर होता है। तो ये इसे हम लोग पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है, तो इसे देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं DIR कमांड। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी जो फाइल फोल्डर है ये दिखा रहा है, ये इसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके साइड में टाइम टेबल दिखाता है, ये है आपका डेट, और यहाँ पे आपको टाइम दिखाता है कि ये जो फोल्डर है सर्च का या ये फोल्डर जो है वीडियो का ये कब बना हुआ था, तो इस डेट को बना हुआ होगा, वही डेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो चलिए आगे हम लोग कमांड्स की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को चेक करना है कि कौन सा वैल्यूम में हम लोग का सिस्टम काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वैल्यूम VOL जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सिस्टम में दिखा देगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो वैल्यूम इन ड्राइव C, यानी C ड्राइव के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे थे और वैल्यूम का सीरियल जो नंबर है ये है।
ये सिस्टम का सीरियल नंबर दिखाता है, जैसे हम लोग का फ़ोन का ईएमआई नंबर होता है, वैसे ही हम लोग का सिस्टम का एक सीरियल नंबर होता है जिसे हम लोग ट्रैक वगैरह करने में मदद करते हैं। तो ये हम लोग का वैल्यूम है, वैल्यूम हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लेवल, यहाँ पे लिखेंगे लेवल, LAVEL, लेवल लिख करके जैसे इंटर करेंगे, ये स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से लिखते हैं और इंटर। लेवल जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो सी ड्राइव, यानी सी ड्राइव के अंतर्गत ही हो रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिखा रहा था, और यहाँ पे वैल्यूम लेवल में जो दिखा देगा कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम लोग यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर जो यहाँ पे दिखा रहा है 32 बिट्स का दिखा रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग इंटर करते हैं, नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो यहाँ पे बोल रहा है डिलीट करेंट्स वैल्यूम, यस और नो, तो हम लोग चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, या यस करना होगा तो यस कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर हम लोग नीचे आते हैं और आगे हम लोग का फंक्शन जो है, आगे हम लोग फंक्शन चेक करते जाते हैं। इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि कौन सा वर्जन है, वर्जन पे क्लिक करेंगे, सॉरी VAR कमांड्स लिखेंगे, इंटर जैसे ही लिखेंगे तो ये दिखा देगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है हम लोग का वर्जन कौन सा है, वर्जन 10.0190144, यानी ये जो इसके अंतर्गत है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम का हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग यूज करते हैं 10। अब कैसे पता चलेगा, तो माई दिस PC या माई कंप्यूटर के नाम से जो भी होगा, इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, राइट क्लिक के बाद उसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जाएंगे, राइट क्लिक किए यहाँ पे, और प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम के अंतर्गत जो भी सारा हम लोग का फंक्शन होता है, मतलब कि इसके अंतर्गत कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, तो ये सारा चीज़ फंक्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये आपका विंडोज 10 है, वर्जन ये है, इंस्टॉलिंग ये सिस्टम है, क्या क्या नहीं है, तो ये सारा फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये देखिए दिखा रहा था, ठीक है। इसके अंतर्गत कितना GB रैम है, कितना GB रोम है, तो ये सारा फंक्शन, कौन सा प्रोडक्ट ID है, क्या है, ये टचेबल है यानी एंड्रॉयड की तरह काम करता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट टचेबल, तो ये सारा फंक्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता है। तो ये सिस्टम को हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या, तो सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो ये वर्जन है हम लोग का 2006, ये दिखा रहा है डेट, कुछ कुछ वर्जन फंक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि ये जितना सारा हम लोग फंक्शन लिखे हैं या लिखे, इसे हम लोग को क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं CLS यानी क्लियर स्क्रीन, और जैसे इंटर करेंगे तो ये जितना सारा पेज था हम लोग का, ये सारा पेज यहाँ पे देखेंगे, ये सारा क्लियर कट हो जाता है। एक तरह से डिलीट नहीं होता है, बट हम लोग बोल सकते हैं ये सिर्फ जनरली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग यानी डस्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद चेक डिस्क का अगर चेक करना है तो हम लोग लिखते हैं CHK NDS। तो जैसे हम लोग चेक डिस्क करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ दिखाएगा नहीं, यहाँ पे बोल रहा है एसेस डिनाइड एज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट पेमेंट, मतलब कि अगर पेन ड्राइव लगाते हैं या हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं या CD ड्राइव लगाते हैं, तो उसे अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो ये दिखाएगा। अगर रिकॉग्नाइज कर लेता तो वहाँ पे दिखा देता कि हम लोग का ये रिकॉग्नाइज कर लिया है, उससे आप अनलॉक कीजिए और उसे ओपन करके आप चला सकते हैं, या जो भी यूज करना है उसे यूज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का पाथ चेक करना है, तो पाथ के लिए हम लोग पाथ शॉर्टकट की लिखते हैं, कमांड्स देंगे। अब ये आपको दिखा देगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, पाथ जैसे ही लिखते हैं C ड्राइव के अंतर्गत विंडो के अंतर्गत 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर C ड्राइव है ये, तो ये जितना सारा है जहाँ जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे एक्चुअली जितना सारा प्रोग्राम इंस्टॉल है ऐप डेटा के अंतर्गत, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा करके दिखा देगा, ठीक है। थोड़ा राइट क्लिक करके साइज और छोटा कर दिया। कुछ यहाँ पे लोकल्स वगैरह नहीं दिख रहा था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर लिया है टेक्स्ट को। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग कमांड से करते हैं। एक कमांड से ट्री TREE, जैसे ट्री लिखते हैं इंटर करेंगे तो इस टाइप से ये फॉर्मेट दिखाएगा, मतलब कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो C ड्राइव के अंतर्गत कैच है,
अब इसे हम लोग चेक करने के लिए थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक चलता है, इसे नीचे तक कर लेते हैं। और अब हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने वो सिस्टम को जहाँ पे हम लोग को काम करना था। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं इसे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं साइड में, इसे साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ये सी ड्राइव में है, तो सी ड्राइव को ओपन किए मैंने। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो लाइन दिखा रहा है यानी कैच, तो यहाँ पे कैच मेमोरी के नाम से एक बना हुआ आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है MSAID जो था वहाँ पे, तो जितना सारा प्रोग्राम्स है डेस्कटॉप के नाम से था, ये था वो था, कहाँ पे था सारा फंक्शन, तो सी ड्राइव के अंतर्गत वहाँ पे हम लोग देखे थे, ये एक सी ड्राइव था। सी ड्राइव के अंतर्गत हम लोग का था फंक्शन, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं, यूजर्स को भी ओपन कर लिए, दिस पीसी को ओपन कर लिए। अब ये ही फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कैच को अगर आप ओपन करते हैं दिखा रहा है आपका कि कैच के अंतर्गत एक एरियाज़ 2 के नाम से, तो जैसे इसे अगर ओपन करेंगे तो एरियाज़ 2 मिल जाएगा। पीछे आने के लिए बैक स्पेस यूज कीजिए या इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ये सिंगल है, अगर इसे ओपन करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पे कोई भी लाइन दे करके नहीं बनाया हुआ। कंटेंट है, ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप वाले फंक्शन पे हम लोग आते हैं। डेस्कटॉप यहाँ जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि डेस्कटॉप के अंतर्गत 1 2 3 और फोटो 1 2 3 फोटो के नाम से ये है। इसके बाद यहाँ पे ABC भी एक फोल्डर है, 1 2 3 के बाद ABC है, ये ध्यान देंगे। और ये जो दिखा रहा है PFMS और फोटो जो न्यू फोल्डर, ये आपका है 1 2 3 के अंतर्गत, यानी इसे ओपन करेंगे तो इसके अंतर्गत PMFS आया, फोटो आया। फोटो को अगर ओपन कर दे तो उसके अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा न्यू फोल्डर। जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत भी एक न्यू फोल्डर है। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे पाथ दिया हुआ है, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जैसे जॉब है, डायमंड है, छत्तीसगढ़ जॉब संडिग्री है, बलरामपुर है, JH जॉब संडिग्री है, ट्रैकिंग है, ये सारा चीज़ आपको जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एज सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड एक्सेल फाइल है तो वो झारखंड का एक्सेल फाइल है, स्कूल फाइल है, स्टूडेंट्स ID है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स कोरोल्डा, ये जो जो जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्री कमांड, जो क्या करता है कि सारे कमांड्स को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट आगे हम लोग यूज करने वाले हेल्प कमांड। एक कमांड्स है कि अगर कुछ आपको सिस्टम के अंतर्गत नहीं आ रहा है काम करने, तो आप जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए हेल्प, सॉरी आप स्मॉल कैपिटल किसी में लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HELP और इंटर करेंगे। जैसे ही हम लोग इंटर की करते हैं तो यहाँ पे सारा फंक्शन और प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कमांड्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में भी कवर करेंगे जितना हो पाएगा। जैसे CD है, ये है, क्लियर स्क्रीन अभी हम लोग किए थे, CLS क्लियर स्क्रीन। तो ये स्क्रीन को यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्लियर द स्क्रीन, दिस कमांड इज यूज टू क्लियर स्क्रीन। CMD क्या है, स्टार्ट न्यू इंस्टेंट विंडो डेवलपमेंट। ठीक है, कलर सेट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट द डिफॉल्ट कॉन्सेंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। तो आप चाहे तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप्स का कमांड्स अगर यूज करते हैं तो उस टाइप से काम भी करेगा। डेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेट द डेट, सेट करना है, डिलीट करने के लिए ये यूज करेंगे। DIR अभी हम लोग यूज किए थे, तो यहाँ पे क्या करता था कि ये सारा फाइल फोल्डर को दिखाने का काम करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारा कमांड्स आपको मिल जाएगा। सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए है, डिलीट करने के लिए है, कहीं पे जाने के लिए है। हेल्प कमांड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द विंडो कमांड्स, इस कमांड्स के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग हेल्प लिखते हैं तो इससे रिलेटेड जितना सारा इन्फॉर्मेशन है विंडो कमांड से रिलेटेड, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। इस कमांड के थ्रू हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कमांड्स ऐसे कमांड्स हैं जो कि हम लोग को सिस्टम को फॉर्मेट करने में, उसके अंतर्गत जैसे होता है कि सिस्टम ख़राब हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो बैकअप वगैरह लेने में भी आपको हेल्प करेगा। पाथ कमांड हम लोग यूज किए थे, तो पाथ हम लोग देख, पाउच कमांड है, रीनेम कमांड से REN हम लोग देखेंगे, रीनेम करने के लिए REN कमांड से।
ये जो कमांड्स है, रीनेम का भी यूज कर सकते हैं, रीनेम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा कमांड्स है जिसका यूज हम लोग पढ़ करके भी कर सकते हैं चाहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर कमांड्स जो हम लोग देखे थे वहाँ पे, तो अगर हम लोग COLOR जैसे लिखते हैं, कलर लिख करके कोई कोड हम लोग देते हैं 1 2, तो हम लोग देखेंगे कि इसका कलर जो हो गया है चेंज हो गया। फिर से हम लोग लिखते हैं COLOR, और यहाँ पे इस बार हम लोग देते हैं स्पेस दे करके नंबर 2, इंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका एक तरह से हैकिंग वाला जो मोड है इस टाइप से आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग अगर लिखते हैं, कॉन्फ़िग इंटर करेंगे तो हम लोग देखिए, सॉरी, कॉन्फ़िग अगर चेक कर लेते हैं कि कॉन्फ़िग यहाँ पे क्या था, कैसे कैसे फंक्शन है। तो ये बहुत सारे कमांड्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये देखिए कलर कमांड हम लोग जो अभी यूज किए थे, तो ये कलर कमांड्स है। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों कलर सेट करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहिए वहाँ से भी राइट क्लिक करके बैकग्राउंड कलर से जा करके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कलर वाला मोड में जाएंगे और इसके बेसिस पे हम लोग कलर यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं कि सारा कमांड्स वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फिर से लिए चेंज कर लेते हैं, लास्ट है COLO कलर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8 9 10 कुछ भी लिखिए, तो कुछ ना कुछ कलर आपका चेंज होते रहेगा। तो ये हम लोग पहले वाले मोड में आ गए होंगे। ब्लैक एंड जो हम लोग का था वाइट फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट रूप से यही सारा फंक्शन आता है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये था हेल्प कमांड जिसमें हम लोग बहुत सारा कुछ सीखे। कुछ कुछ होता है प्रॉम्प्ट की, तो प्रॉम्प्ट की हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं PROMPT, प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग स्पेस देते हैं, और स्पेस के साथ यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं डॉलर का सिंबल, शिफ्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे 4, फंक्शन की 4। और यहाँ पे अगर हम लोग यूज करते हैं स्मॉल जी या कैपिटल जी जैसे एंटर किए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका ग्रेटर देन का सिंबल आपका यहाँ पे आ गया है। इसे थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं, तो विंडो की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लोग यूज करते हैं प्लस की। जैसे हम लोग प्लस और विंडो के साथ एक साथ प्रेस करते हैं तो आ जाता है जूम करने वाला फंक्शन, ताकि स्क्रीन को हम लोग जूम कर सकें। जैसे हम लोग प्लस किए तो ये हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। फिर से हम लोग लिखते हैं प्रॉम्प्ट। आप चाहे तो न लिख करके आप ये एरो, अप एरो या डाउन एरो का अगर यूज करेंगे तो जो पीछे वाला जो फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप करते हैं आई, तो हम लोग स्पेस आ जाता है। वैसे ही अगर हम लोग फिर से एरो की यूज करते हैं और इसे हटा करके हम लोग एल टाइप करते हैं, इंटर जैसे ही करेंगे तो ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग एरो की, अप एरो की, तो पीछे वाला या तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं एस, जैसे एस, सॉरी एल को हटा लेते हैं, एस टाइप करते हैं तो डॉलर का आप वहाँ पे सिंबल आ गया, वो हाइट दिख नहीं रहा। फिर से हम लोग यहाँ पे इस टाइप ये हटाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग अगर क्यू यूज करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ गया। तो इस प्रकार बहुत सारा कोड्स ऐसे हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत वहाँ पे है, इसके नोट को वहाँ पे इंक्लूडेड है। आप चाहे तो जाइए चेक कीजिए। और अगर डेट चेक करना है तो हम लोग डी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि डेट आ गया है। फिर से प्रॉम्प्ट की यूज़ करते हैं, इसे हटा लेते हैं। अगर टाइम चेक करना है तो आप टी साइड में भी कर देंगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिखा देगा। फिर से हम लोग प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, इसे हटाते हैं और कोई फंक्शन हम लोग देते जाएंगे तो जो जितना सारा फंक्शन होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे कि क्या क्या फंक्शन हो रहा है। स्पीड अगर करेंगे तो करेंट पाथ दिखा देगा कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसे एग्जिट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट करने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट की यूज़ करते हैं, यहाँ पे जी करते हैं, एडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपने एग्जिट कर लिए एक तरह से, यानी अपना गो टू पाथ। जी का मतलब गो टू पाथ है, पी का मतलब पाथ होता है, टी का मतलब टाइम था, यहाँ डी का मतलब डेट था, क्यू का मतलब इक्वल टू। इस टाइप से बहुत सारा ऐसा कुछ फंक्शन होता है जिसका यूज़ हम लोग देखते जाते हैं। इसे हम लोग क्लियर स्क्रीन करना होगा या DIR यूज करते हैं डायरेक्टली, तो फाइल फोल्डर आपको दिखा देगा जितना सारा हम लोग यूज किए। ऐसे सारे क्लियर करना है तो CLS हम लोग यूज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो सारा स्क्रीन हम लोग का क्लियर कट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग रीओपन अगर करना चाहते हैं तो फिर से इसे रीओपन करेंगे। इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं जूम स्क्रीन को,
फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं CMD और इंटर करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का फिर से कमांड्स पर मोड स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ DIR कमांड्स। DIR कमांड्स का मतलब कि वैसे कमांड जो इसके अंतर्गत, यानी जो हम लोग का सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत जितने सारे फाइल फोल्डर हैं उसको किस रूप में हम लोग देख ही सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ जानने के लिए हम लोग आगे हम लोग यूज करते हैं। तो इसका एक क्लू दिखा दे रहे हैं आपको, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं जो हम लोग पास डेटा है। तो इसका नोट हम लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे लिंक है, लिंक के अंतर्गत आपको सारा कुछ इंक्लूडेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसके अंतर्गत सबसे पहला तो यहाँ पे डेट दिखाता है, टाइम दिखा रहा है, फोल्डर फाइल है क्या है, उसका साइज़ कितना होता है, ये यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, और फाइल्स नेम है। तो इस प्रकार ये हम लोग देखेंगे कि डेट वाइज के आधार पे है, टाइम के आधार पे है, कभी कभी साइज़ के आधार पे है। तो ये कैसे दिखाया जाता है, देखा जाता है, तो उसे चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं DIR का। तो आगे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर DIR लिख करके इंटर करेंगे तो जितना सारा फाइल फोल्डर होता है, ये जितना सारा फाइल फोल्डर है, ये आपस में आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फोल्डर है यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये जो जहाँ पे DIR जो लिखा होता है, इस फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जितना सारा हम लोग का फोल्डर है, ये जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपका फोल्डर है। और जिसके अंतर्गत यहाँ पे नंबर वैल्यू दिखा है वो हम लोग का फाइल कहलाता है। ये जितना है ये फोल्डर कहलाता है, और ये जो है कुछ नंबर वैल्यू यहाँ पे अगर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब वो की फाइल है। फाइल और फोल्डर में डिफरेंट है। फोल्डर जो होता है एक बैग की तरह होता है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को हम लोग रख सकते हैं। जो कि फाइल जो होता है कंटेंट लिखने के लिए होता है, यानी कॉपी बुक की तरह होता है, जिसके अंदर कुछ कुछ डेटा लिखा होता है, और फोल्डर स्टोर करने का काम करता है। अब हम लोग चेक करने हैं, तो ये तो हम लोग देख लिए कि यहाँ 24 है डेट, कहीं पे ये है डेट 2009, 7th मंथ यहाँ आ गया, 5th मंथ आ गया, 6th 5th 9th, ये अलग अलग टाइप्स का है डेटा, अलग अलग आधार पे। यहाँ पे कोई नाम, कोई सीरियल वाइज है नहीं। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं सीरियल वाइज से ये किस टाइप से हम लोग को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं DIR, यहाँ पे देंगे फ्रंट स्लैश, स्लैश के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं P का मतलब होता है कि हम लोग जो डेटा देख रहे हैं वो पेज वाइज देख रहे हैं। P मीन्स पेज वाइज। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो नेम है, जितना सारा नेम है यहाँ पे ये देखिए, तो ये आपका CD, पहले तो डॉट डॉट वाला दिखाता है, इसके बाद यहाँ पे है 3 नंबर वैल्यू को दिखाता है, इसके बाद BCD, D है, F है, H है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे फिर बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की अगर प्रेस करेंगे तो आगे और जितना सारा फाइल फोल्डर होगा उसे दिखाने का काम करेगा। अब इसी चीज़ को फिर से हम लोग लिखते हैं, DIR लिखते हैं, और DIR दे करके हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू है इसके नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस के आधार पे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि जो DIR है वो हम लोग देखिए साइज़ के बेसिस पे, तो साइज़ के बेसिस पे या फिर और नेम के आधार पे ये सारा कुछ। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं O, और यहाँ पे टाइप करते हैं ON का मतलब होता है ऑर्डर बाय नेम। DIR डायरेक्टरी फाइल फोल्डर देखना है, स्लैश दिए O ऑर्डर बाय N, जैसे N देंगे तो इसमें भी वही उसी की तरह यहाँ पे दिखाएगा ABCD असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होता है। तो ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर, अपसेंडिंग यानी छोटा से बड़ा, ABCDE इस टाइप से बढ़ते जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, अप एरो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग O के साथ यहाँ पे लगा देते हैं डैश, और यहाँ पे टाइप कर देंगे N, या आप टाइप कर लीजिए DIR/O-N। जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो नेम था, इसके ऊपर वाला जो नेम था इस टाइप से था, CDEFG इस टाइप से, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ पे भी है, इस तो भी, सर्च है सर्च, सेव है सेव, पिक्चर है पिक्चर। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी घटते क्रम में पहले बड़ा वाला नेम दिखाता है, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाते जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अभी डेट आपका इधर उधर मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे टाइमिंग भी डिफरेंट होगा, ये सारा कुछ अगर डिफरेंट वे में, ठीक है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेम वाइज तो देख लीजिए,
फिर से हम लोग यहाँ पे ये प्रेस करते हैं, फिर से मेरा वही कमांड्स पीछे वाला प्रीवियस कमांड्स लाने के लिए हम लोग अप एरो का यूज करते हैं। अप एरो से ये जो कमांड्स आ गया पहले से लिखा हुआ ये आ जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जाएंगे और इसे हम लोग देखते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय डेट, ओ और डी, dir/o और डी लिखते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे तो अब देखेंगे हम लोग कि ये जो डेट है डेट वाइज है। अब यहाँ पे देखिए सी के बाद ओ है, 3 आ गया, सी आ गया, पी एफ एस, ये डिफरेंट है। पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में था बट अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हम लोग देखेंगे कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग है बट किसके आधार पे, तो डेट और टाइम के आधार पे। डेट और टाइम के आधार पे हम लोग मिला करके देखेंगे। 1/3/22 को है, 2 के डेट में है यहाँ पे, फिर 17 यहाँ पे देखेंगे कि 17 17 17 यहाँ तक है। बट इसमें एक कॉमन चीज़ है, ये जो डेट बनाया गया है एक ही टाइम में आपको दिखा रहा है वैसे। और इसमें इसके बाद फिर ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेकेंड का भी अगर कोई फ़र्क होता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 8:19, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करके दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है शायद, ये देखिए 24 का ये सारा डेट फाइल फोल्डर बनाया गया। बट कब बनाया गया, तो ये सुबह 6 बजे का है, ये 18 बजे का है, 18:59 पे। फिर ये 20 को बनाया गया है। तो इस टाइप से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। और भी अच्छा जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सी डी। सी डी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी अभी हम लोग कहाँ पे हैं, तो माई कंप्यूटर के अंतर्गत है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाए और उसी के आधार पे यहाँ पे काम करें। तो सी डी लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे DESK और TOP। जैसे सी डी डेस्कटॉप यानी चेंज डायरेक्टरी, हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए। जैसे ही ये आ गया इसका मतलब कि अब जो होगा डेस्कटॉप तक यहाँ लिखा रहेगा और जो भी काम होगा वो डेस्कटॉप के अंतर्गत होगा। अब हम लोग DIR होगा लिख करके देखेंगे, यहाँ पे जितना सारा फाइल फोल्डर है ये सब चीज़ आपको दिखा देगा, ठीक है। तो और भी ये जितना सारा फाइल फोल्डर था उसे हम लोग बढ़ाने के लिए ऐसा किए हैं, यहाँ पे जो भी डेटा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा है और जो भी काम करना होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आगे तो हम लोग DIR OD देख लिए थे। और डी से क्या होता है कि ये आपको डेट वाइज दिखाएगा। जैसे 4/3 का है, 4/3 का है, 29/3, ये हम लोग डेट अगर मिला करके पाउच करके आप डेट देखिए तो आपको बढ़ते क्रम में दिखाएगा। ये साइज इधर उधर हो सकता है, उससे भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ डेट हम लोग अरेंजमेंट करके देखेंगे कि ये डेट जो है आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा। जस्ट वैसे हम लोग करने के लिए अप एरो यूज करते हैं। फिर से आगे यहाँ पे हटा करके डैश लिख करके डी लिखते हैं, यानी अब हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने का काम करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेट। अब यहाँ पे हम लोग डेट अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 4/3/2022 को नीचे से यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अप एरिया में जो यहाँ पे दिखा हुआ है, टॉप ऑफ द बॉटम यहाँ पे दिखा 25/9 है, 25/9, 23/9 है, 22/9 है, 21/9 है, 21/99, 9919। तो इस टाइप से डेट के आधार पे ये जितना सारा फाइल फोल्डर है यहाँ पे ये बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका जो नेम होगा, जैसे ABC का नाम है, शिवानी है, पलक है, तो ये जो है ये कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नहीं मिल सकता है। ये जो नंबर होगा ये अलग वाइज होगा। यहाँ पे देखिए जो नंबर वैल्यू है, नंबर के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये सब जो है जितना सारा फंक्शन है हम लोग का कोई सीरियल नंबर नहीं था। अगर उसे चेक करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ON, इन नेम वाइज अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ये जो नंबर दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है 1 के बाद। ये पहले सबसे पहले नंबरिंग वैल्यू को दिखाता है, फिर ABC, ठीक है। A से स्टार्ट हो रहा है, D से है, D, G, I से है, J से है, K, L, M, N, O, P, इस टाइप से आपको दिखाएगा। तो किसके आधार पे, तो ON, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय डेट, ऑर्डर बाय साइज। इस बार हम लोग चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हटा करके इन हम लोग S लिखते हैं, DIR/OS। एस अगर हम लोग लिखते हैं तो ये साइज वाइज दिखाएगा। अब देखिए ये जितना सारा फंक्शन था ये यहाँ पे ये साइज ये दिखा रहा है, ये साइज अलग अलग टाइप से है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इस टाइप से दिखा रहा है, कोई इधर उधर है। कि अब ये हम लोग अगर देखते हैं ये जितना सारा साइज है यहाँ पे एक तरह से अरेंजमेंट हो गया है। और ये जो साइज होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। ये आपका केबी में अंतर्गत दिखाता है कि इतना केबी का आप मेरा फाइल है।
और ये जो है जहाँ पे dir लिखा हुआ है, ये सारा आपका फोल्डर है, ये फोल्डर है। और ये जो जितना है जिसमें dir नहीं लिखा हुआ है, ये आपका फाइल है। तो फाइल का साइज होता है, जबकि फोल्डर का साइज यहाँ पे नहीं दिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रिया का है, ये जो भी है टाटा जॉब कंपनी, कंप्लेंट टोटल्स। तो ये जो है आपका क्या है, तो साइज जो जिसका दिखाता है, साइज का मतलब यहाँ फाइल है, और जिसके अंतर्गत dir है वो आपका फोल्डर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अप एरो यहाँ हम लोग टाइप कर लेते हैं dir स्लैश हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे टाइप करते हैं ओ डैश देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इस, यानी ऑर्डर बाय साइज। अब ये जो साइज होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी बड़ा वाला पहले दिखाएगा, ये सारा बड़ा वाला दिखाएगा जिसका साइज बड़ा है, और जस्ट उल्टा दिखाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये साइज जिसका बहुत बड़ा है, इतना केबी का है, ये यहाँ इतना केबी का ये है, ये केबी का है, तो ये आपको घटते क्रम में दिखाएगा। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखने के लिए ऑर्डर वाइज साइज करेंगे, एंड ऑर्डर वाइज डेट के अकॉर्डिंग डेट देख सकते हैं, पेज के आधार पे पेज देख सकते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग को फिल्टर करने के लिए, सर्च करने के लिए यूजेज में लाते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सटेंशन नेम देखेंगे। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जैसे यहाँ पे पीडीएफ है, ये टाइप जो है कहाँ के डीलर डिटेल्स जो है ये पीडीएफ है। यहाँ पे एक्सेल का फाइल है, ये भी एक्सेल है, ये आपका वर्ड का फाइल है। तो इससे हम लोग ये है, ये जेपीजी है यानी फ़ोटो होगा, ये पीडीएफ होगा, पीपीटी है यहाँ पे दिया हुआ है, पावर पॉइंट का फॉइट है, ये फ़ोटो है, ये पीडीएफ है। तो ये जो होता है एक्सटेंशन नेम इसे हम लोग बोलते हैं, यानी एक तरह से पहचान होता है कि किस प्रकार का फ़ाइल है। जैसे MP3 हम लोग यूज करते हैं म्यूजिक के लिए, MP4 वीडियो के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, तो इस टाइप से जो भी है। तो ये सारा क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग dir लगाएंगे, स्लैश देंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर बाय एक्सटेंशन नेम OE। जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, जो 5 फोल्डर है, सबसे पहले डी आएगा, क्योंकि इसमें तो डी ही है, इसके बाद डी ही है, इसके बाद जे है, जे के बाद आपका पी आता है, तो पीडीएफ है, पीडीएफ, इसके बाद पीपीटी है, पी के बाद डी है, इसके बाद पी के बाद पी है। यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। पी के बाद एक्स से यहाँ पे दिखा रहा है एक्सटेंशन नेम जो है, ठीक है। तो ये आपको इधर नहीं ऐसा है कि यहाँ पे डॉक का लिख देगा, इधर जेपीजी लिख देगा, इधर पीडीएफ लिखेगा। तो ये जो है हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिखा दिया है, ड्यू टू एक्सटेंशन है। जस्ट अपोजिट अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे आते हैं और साथ में डैश लगा देते हैं, और इंटर जैसे ही करेंगे तो ये जो नेम होगा आपका अपोजिट हो गया, यानी पहले एक्स से दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद घटते क्रम में आएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर, पी के बाद जे, ठीक है। डॉक दिखा रहा है, तो ये हम लोग एक्सटेंशन में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये हम लोग का जो डेटा दिखा रहा है, जितना सारा डेस्कटॉप पे है वो डेटा हम लोग को यहाँ दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा फोल्डर है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये देखिए नंबर, ये जो नंबर है इस टाइप का यहाँ पे फोल्डर ही दिखा रहा है, ये फोल्डर है, ठीक है। अभय कुमार लिखा हुआ है, तो इसका भी यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फोल्डर यहाँ पे है। इसके बाद कहाँ के डीलर डिटेल्स फॉर्मेट, अभी से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये फोल्डर हम लोग का। तो डेस्कटॉप में ये देखिए, चेक करना होगा, प्रॉपर्टीज आकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को पता चल जाएगा ये जो फोल्डर बनाया गया होगा कब का होगा, तो 23/9 को बनाया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 23 सितंबर 2009 को, कितना बज के कितना मिनट, 18:55। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 18:55 पे बनाया गया है। इसके बाद किस टाइप का है, तो PDF फाइल है, तो यहाँ पे दिखा देगा। ये जो है यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, ये PDF फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एज PDF है। इसके बाद इसका साइज़ कितना है, तो 12 से लेकर इतना है 12,161। तो इसका साइज़ हम लोग चेक करेंगे, तो ये डिस्क में इतना है 12, यहाँ पे केबी दिखा रहा है, ये 12,161 बाइट का है, सॉरी केबी बोल रहे थे, इतना बाइट का है, और इतना केबी 11 केबी का। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग सारा डेटा A to Z हम लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्यों नहीं है। तो यूजिंग MS DOS, okay, then DOS is very important for us also to find everything's data about
द सिस्टम। तो हम लोग ये देख लिए। इसके बाद आगे वाले कमांड्स हम लोग देखने वाले हैं कि सिर्फ अगर हम लोग को फोल्डर ही चेक करना है या फाइल चेक करना है तो हम लोग लिखते हैं dir स्लैश देते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ad और इंटर करेंगे। जैसे ही स्लैश डी देखेंगे तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे कहाँ से देख सकते हैं, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे फोल्डर्स देख सकते हैं। जैसे कि ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, क्वेश्चन है, ये जितना सारा फोल्डर है सिर्फ हम लोग को फोल्डर ही दिखाएगा, तो बाकी फाइल को नहीं दिखाने का काम करते हैं। अगर जस्ट अपोजिट हम लोग कर देंगे तो एक फाइल भी दिखाने का काम करेगा। यहाँ पे लगा देते हैं डैश और इंटर कर देंगे। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक नंबर का है, एक नेम का है, डेस्कटॉप है। अभी हम लोग देखे थे रजिस्टर मैनेजमेंट, देख लेते हैं थोड़ा। रजिस्टर मैनेजमेंट कहीं पे होगा, पीपीटी का फाइल है तो पावर पॉइंट वाला में हम लोग चेक करेंगे। तो पावर पॉइंट देखिए कहाँ पे है इसमें, यहाँ देखिए ये है जो आपका पीपीटी है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है मैनुअली। रजिस्टर मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है, पीपीटी इसका टाइप है, यहाँ पे दिखा रहा है ये। इसके बाद है कि इसका जो साइज़ है 509, यहाँ पे देखिए 509 इतना बाइट का है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कब बना हुआ है तो इसका डेट दिखा रहा है 18/6/2000। तो यहाँ पे दिखाएगा कि इस दिन ये मॉडिफाई हुआ था, तो ये डेट यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे टाइमिंग जो आपका दिखा रहा है 13:44 तो ये भी यहाँ पे डिस्प्ले करने का काम करता है। इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं। जो फाइल है फाइल को दिखाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं dir/ad। ad से आपको फोल्डर दिखाएगा, a-d अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फाइल दिखाने का काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग फाइल फोल्डर से रिलेटेड कुछ सारा फंक्शन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग यहाँ पे फाइल कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे काम करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा उसका डेमो दिखा देते हैं। तो डेमो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डेस्कटॉप पे जाना ज़रूरी है। डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CD और यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप, DESK TOP। स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर नहीं लिखेंगे तो वो अच्छा से प्रॉपरली नहीं वर्किंग होगी। तो यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप एक्चुअली हैं पहले से, इसलिए वो बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड पाथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ देखेंगे कि इस सिस्टम के अंतर्गत इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए विंडो की के साथ प्लस की यूज करेंगे। जैसे प्लस की करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप का जो स्क्रीन जो होगा थोड़ा जूम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या क्या फंक्शंस करना है। तो इसे हम लोग थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कमांड्स। यहाँ पे टाटा जॉब कंप्लेंट्स के नीचे एक फोल्डर यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉपी कॉन के बाद जो फाइल का आपको नाम देना है तो फाइल का नाम दे दीजिए। तो फाइल का हम लोग नाम रख देते हैं COMPUTER, कंप्यूटर लिखिए। और जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो ये इस कर्सर नीचे आ जाएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत आपको क्या लिखना है ये है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं IMACOM कंप्यूटर यूज़र, इंटर करते हैं। तो इंटर जैसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि कंप्यूटर का फाइल तो यहाँ पे जस्ट अभी बना, ठीक है। थोड़ा पॉज करके देख लीजिए या बैक करके देख लीजिए कि जस्ट अभी बना है ये। अब इसमें क्या हम लोग को लिखना है तो ये लिखा हुआ आएगा IM कंप्यूटर यूजर, IM अवे। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि फ्रॉम बाय ORLD, ये दिस इज माय वेबसाइट नेम। इंटर जैसे ही करेंगे तो ये, बट इंटर जितना जाए हम लोग लिखते जाएंगे बट वो एक्चुअली क्लोज नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जेड की जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो इस टाइप से सेव होगा। इसका काम होता है सेव करना, ये फाइल फोल्डर को सेव कर सकते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 1 फाइल इज़ कॉपीड, यानी एक फाइल फोल्डर बन गया है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आएगा। चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, डबल जैसे क्लिक करेंगे कि ओपन करने के लिए आएगा और पूछेगा कि किस वे में आपको ओपन करना है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड प्रॉपरली फास्ट काम करता है ओपन करने का। अब इसमें हम लोग को क्या डेटा मिलेगा, तो इसमें हम लोग को मिलेगा वही डेटा जो हम लोग लिखे हैं, यानी
कंप्यूटर यूज़र IAM है बाकी हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे और कुछ लिखे, नोटपैड में हम लोग लिखे। तो अगर हम लोग नोटपैड में लिखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कमांड प्रमोट के अंतर्गत भी देख सकते हैं, यानी CMD डॉस के अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, यूजिंग दिस you can learn lots of things. Let it, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिया। इसमें कोई सेव करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप अल्ट की प्रेस कीजिएगा तो ये जो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो अंडरलाइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है F में, E में, O में, तो आप क्या कीजिए कि जो अंडरलाइन है वो वर्ड प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस कीजिएगा ये आ गया। इसके साथ साथ हम लोग कर्सर को एक तरफ रख लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव हो गया मेरा डेटा। अब इसे हम लोग चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, अल्ट की प्रेस करते हैं। अल्ट की प्रेस करने से हाईलाइट हो गया एफ। इसके बाद हम लोग प्रेस करते हैं एफ, और एफ प्रेस करने के बाद देखिए एग्जिट में लिखा हुआ है एक्स, तो जैसे ही एक्स ओपन करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया। अब तो इसके अंतर्गत हम लोग को चेक करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ आया या नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, हम लोग को वहाँ पे कमांड्स यूज करना है कि उसके अंतर्गत हम लोग लिखे क्या है। तो वो डेटा चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप TYP, और देंगे नाम फोल्डर का कि कौन सा है। तो कंप्यूटर के नाम से था तो COMPUTER लिखते हैं और इंटर करेंगे। जैसे कंप्यूटर लिखे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि IAM कंप्यूटर यूजर IAM है बाय फ्यूचर वर्ड, या लिखा हुआ यूजिंग दिस यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड विथ कंप्यूटर। ये जो हम लोग लिखे थे वो चीज़ यहाँ पे, इसमें हम लोग लिखे तो एक्चुअली इसके अंतर्गत थे, बट यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। तो उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इसका नाम चेंज कर दे कुछ, तो नाम चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेन कमांड्स। जैसे है रेन लिखे हैं, इससे थोड़ा और साइड में कर लेते हैं, ठीक है फिलहाल, या मिनिमाइज कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। रेन लिखते हैं, स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही COMPUTER, क्योंकि इसका नाम चेंज करना, जिस फोल्डर का फाइल का नाम चेंज करना है उसका हम लोग नाम देते हैं, यानी इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, सोर्स नेम। इसके बाद स्पेस देंगे, और अब यहाँ पे नाम चेंज करके रखना क्या है, तो नाम चेंज करके जो भी रखना है तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसका नाम जो हो जाए कुछ अदर हो। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं CMS कंप्यूटर यूज़र, USER कंप्यूटर यूज़र लिखना रखना चाहता है। जैसे इंटर करेंगे तो हम लोग ये नोटिस करेंगे इस पर कि इसका जो नाम होगा चेंज हो जाएगा। देखिए CMS यूज़र्स हो गया है, इस बार इसका नाम चेंज हो गया है। इस प्रकार हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसे हम लोग कॉपी करना होगा तो COPY लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है CMS USER। एक और कॉपी बना देते हैं इसका, उसका नाम बना देते हैं एक ही के नाम से। जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे कि एक और हम लोग का एक ही के नाम से यहाँ पे फाइल बन गया है। तो इस प्रकार से लॉट्स ऑफ थिंग्स हम लोग काम कर सकते हैं। फाइल फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, कुछ हाइड कर सकते हैं किसी से, या कहीं पे हाइड है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग का सिस्टम फॉर्मेट होता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे सुधारने के लिए हम लोग डोस कमांड्स का यूजेस कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ के अंतर्गत अगर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं तो वो सारा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉस के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फंक्शन है, यूजेस है। तो नेक्स्ट, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे जो वर्ड से रिलेटेड था, एक्सेल से रिलेटेड था, या फिर और भी फंक्शन जो है हम लोग पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो ये सारा कुछ हम लोग देखिए कि सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट बाकी सारा कुछ है नेक्स्ट वीडियो में के अंतर्गत हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग चेक करेंगे कि डॉस में और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे अगर सिस्टम नेटवर्किंग से काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या करना होगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारा लॉट्स ऑफ जानकारी हम लोग वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बार हम लोग का वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट
वीडियो हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इसके बेसिस पे ये सारा फाइल फोल्डर बनाना होता है, क्या क्या फंक्शन है, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं डॉस के अंतर्गत सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेट नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे कैसे क्या काम हो सकता है, क्या इसके अंतर्गत हम लोग फंक्शंस यूजेस कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हम लोग टोपोलॉजी क्या है, तो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पहले तो डोस का एक फंक्शन आएगा, डोस का वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत डोस के बारे में हम लोग सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या सीखेंगे कि नेटवर्क का क्लासेस चलेगा आपका, 2-3 क्लासेस है, उससे भी ज़्यादा में भी हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क का चैप्टर बहुत ज़्यादा कुछ होता है, वायरलेस से लेकर के क्या क्या कोएक्सियल केबल होता है, किस टाइप का केबल होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, अभी जो 5G लॉन्च हो रहा है क्या नहीं है, तो ये सारे नेटवर्क के अंतर्गत आता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है। तो थैंक्स, देखते रहिए फ्यूचर वर्ल्ड एंड अमेजिंग फैक्ट, और सीखते रहिए कुछ। थैंक्स, गुड बाय, बाय मी अभय।